नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रॉडकास्ट विद ऑडकास्ट के इस एपिसोड में, जहां हम जिंदगी के फ्रॉड और ऑड मोमेंट्स को खोल कर देखते हैं और उनमें छुपी सीख ढूंढते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो साथ ही एक डॉक्टर भी हैं और स्वयं सेवक भी। सुबह सुबह सेवा और संस्कार और दिन भर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। आइए स्वागत करते हैं मिस्टर राजीव गुप्ता जी का। वेलकम सर। थैंक यू सर, आपसे पहला सवाल, आपने आयुर्वेद को अपनी जिंदगी का रास्ता क्यों चुना? वास्तव में आयुर्वेदा को अपने जीवन का रास्ता बनाना है, ऐसा कुछ ध्यान में नहीं था जब मैं इसकी शुरुआती सफर में रहा। अगर देखें कि स्कूल के बाद मैंने क्या किया, तो स्कूल के बाद सबसे पहले मैं कॉमर्स में एडमिशन लेके और एक बिजनेस भी मैंने स्टार्ट किया था। बिजनेस मैंने 2-3 साल चलाया। अच्छा। पिताजी का इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम एडमिशन ले लो। उन्होंने पूछा नहीं बनना है क्या, वो बोले कि ये पेपर में एक ऐड आया है, तुम जाओ वहां पे जाके एडमिशन ले लो। तो ये इसकी जो मेरे जीवन का जो आयुर्वेद के प्रति ये पहला सफर था। वास्तविक सफर और पहला सफर के बीच में काफी लंबा अंतराल रहा। 2003 की बात है जब मैं बीएमएस के लिए एडमिशन लिया और 2014 के बाद अच्छा मैं आयुर्वेद की तरफ झुका। अब इन बीच में कई प्रकार के संघर्ष हुए। मैंने बीएमएस किया, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा, देख मुझे बहुत अच्छा लगा। हर किसी को लगता है कि डॉक्टर एक बहुत ही रेपुटेटेड फील्ड है। बिल्कुल। तो रेपुटेटेड फील्ड के साथ साथ एक जिम्मेदारी का भी काम है। हम वास्तव में जो अपना टाइटल है उसको चरितार्थ करें, तो उसके लिए एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है जी। जब मैंने बीएमएस पढ़ाई जब मैं कर रहा था, बीएमएस का कोर्स कर रहा था, जब मैंने डिग्री हासिल की, तब तक मेरा कोई ओरिएंटेशन नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। हमारे सीनियर्स जैसा करते थे उस प्रकार से जो हमको ज्यादा जानकारी में, ऐसा नहीं कि सभी लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन जो बहुतायत होती है उसको हम मानते हैं कि जिधर ज्यादा लोग चल रहे हैं हम वो रास्ते सही है, ऐसा मान के हर कोई चलता है। तो मैं भी बीएमएस करने के बाद मैंने बिलासपुर में एक हमारे फिजिशियन है, मैंने उनको ज्वाइन किया। वो बेसिकली वो एमडी पीडियाट्रिशियन है, तो उनके साथ रह के मैंने एथिक्स जरूर सीखा। जो वो काम करते थे वो तो मैंने सीखा ही, लेकिन अपने काम को अच्छे से करना ये सीखा मैंने। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद की तरफ बढ़ने का पहला जो कदम मेरा जो थॉट है वो वहीं से कहीं ना कहीं उसका बीज डला है, ऐसा मुझे एहसास होता है। अच्छा। तो जब मैं वहां उनके साथ 2-3 साल तक प्रैक्टिस किया, मैं पूरा मॉडर्न प्रैक्टिस करता था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अब अपने घर अपने कोरबा आकर मैं काम करूं, लोगों की सेवा करूं। तब मैंने यहाँ पे क्लिनिक डाला और मैंने फिर वो एलोपैथिक प्रैक्टिस ही चालू की थी मैंने सबसे पहले। ओके। 100% एलोपैथिक मेडिसिन, कोई भी एक भी आयुर्वेद दवा हम नहीं लिखते थे यहाँ पर शुरुआती दौर पे। लेकिन धीरे धीरे मैं काम करते गया और मन में एक कसक तो थी, जैसे मैंने बताया कि अपने एथिक्स को फॉलो करना। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मैं आयुर्वेद करूं। तो 2013 के बाद तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, पर वो एकदम जब मैं कहते ना कि ये कौन सा एक पॉइंट आया कि जब लगता है, तो वो 2014 के बाद वो जिसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं। तो उसके बाद फिर मैं जब इसके तरफ आगे बढ़ते गए तो मुझे लगा कि मुझे और इसके बारे में जानकारी या इसका ओरिएंटेशन मुझे प्राप्त करना चाहिए। जी। तब फिर मैं मेरा एक कलीग है, वो एमडी स्वस्थवृत्ता सब्जेक्ट से किया उसने, उसका कॉल आया मुझे कि भाई तुम्हें एडमिशन लेना है क्या, एमडी करना है क्या। तब मेरा ललक बढ़ गया। तो फिर वहां से फिर शुरू हुआ। तो 2015 में मैंने एमडी के लिए एडमिशन लिया कर्नाटक में, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। और वहां पर फिर मैंने देखा, काम करने का तरीका सीखा। तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं सही जगह आ गया हूं। और वहां से फिर वो धीरे धीरे सडन एक बदलाव संभव नहीं है जी। लोग भी जानते हैं कि आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर वो विश्वास आना जरूरी है
कि हाँ मैं अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूं। लेकिन आयुर्वेद के प्रैक्टिस को लेकर ये भ्रांतियां हैं कि ये स्लो काम करती हैं। ये एकदम मैं इसका एक लाइन पर खंडन करता हूं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद जब 200 वर्ष की इसकी इतिहास है मॉडर्न मेडिसिन की, और आयुर्वेद का इतिहास है हजारों साल का जी। और एक चीज अगर आप देखें कि जब पहले योद्धा लोग युद्ध में जाते थे तो अपने तीर में ऐसा कौन सा चीज वो लगाते थे कि जिससे वो सामने वाले को मारते थे तो सामने वाला केवल मूर्छित होता था, मरता भी नहीं था जी जी। तो इंस्टेंट क्या चीज था उसमें? वो आयुर्वेद ही था। तो आज हम लोग भी बहुत सारी चीजों को जानते हैं जिसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो तो औषध है, और गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो आपके लिए घातक है। मतलब आयुर्वेद जो है, आप इसके डेप्थ को अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हमने तो बस शुरुआत की है कि हम आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सके। आयुर्वेद अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही हमारा विश्वास उस पर बढ़ता है, क्योंकि हम औषधि का जो प्रभाव है वो हम अपने मरीजों पे देखते हैं जी जी। मैंने अपने घर में अपने किसी भी बच्चे को एंटीबायोटिक्स आज तक नहीं दिया। पिछले 8 सालों के बाद जो हमारे घर में बच्चे 8 साल 10 साल, उसके पहले हमने भी इस्तेमाल किया। ऐसा हम नहीं कहते, मैं बिल्कुल किसी भी दवाई या किसी पैथी का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं आयुर्वेदा हूं तो मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करूंगा, ये प्रण हमें जरूर लेना चाहिए जी जी। और आचार्य जो है हमारे पुराने आचार्य चरक सुश्रुति ये भी कहते हैं कि आप जिस स्थान पर रहते हैं और वहां चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जिस चीज की उपलब्धता है आप उसका प्रयोग करिए, और अपने रोगी को या अपने जो स्वास्थ्य समस्या को लेकर आया है उसका समाधान आप उसके अनुरूप करें जी जी। अब आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास दूर दूर तक कोई उसकी उपलब्धता नहीं है, आप किसी शहर में है, किसी कोई आ गया आपके पास, तो वो भी एक है। तो इसीलिए आचार्य हमें कहते हैं कि युक्ति अनुरूप आप अपने रोगी की चिकित्सा करिए। आपका जो एक्सपीरियंस है आप उसका यूटिलाइज करिए। और आज की तारीख में जो आपातकालीन औषधियां हैं तो स्टेट भी हमको कहता है, उसका जो हमको परमिट करता है कि भाई जो इमरजेंसी मेडिसिन है आप उसका इस्तेमाल करिए जी जी, और अपने रोगी का आप जान बचाइए। तो सभी चीज अच्छा है, पर अगर आप आयुर्वेदा है आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस जरूर करें जी जी जी। आप स्वयं सेवक के रूप में कैसे जुड़े और सेवा ने आपकी सोच को कैसे बदला? इस पर तो ये बहुत ही सेंसिटिव एक प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इस तरह का जब हम कार्य करते हैं तो वो आत्मीय जुड़ाव रहता है ना, तब वो हो पाता है जी जी। और आत्मीय जुड़ाव जब रहता है तो हम किस स्थिति से किस स्थिति तक पहुंच गए ये कहना बड़ा कठिन है कि कैसे पहुंचे, वो सफर कैसा रहा। हमें ये जरूर याद आता है कि सबसे पहली बार मैंने ये किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ गया, फिर मुझे ये मिला। तो इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। अभी अगर सक्रिय रूप से अगर आप स्वयं सेवक के रूप में अगर देखते हैं तो ये पिछले 4-5 वर्षों में ऐसा हुआ जब कोविड का पहला वेव आया। अच्छा। कोविड के पहले वेव में जब सभी लोग अपने घर में दुबक कर बैठे थे तो यही संघ के स्वयं सेवक थे जो हमारे जिले में अपने घर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि लोग अपने घर में भूखे मरेंगे, उससे अच्छा है कि हम उनकी सेवा करते हुए मर जाएं। अरे। और इस सोच के साथ हमारे जो जिला के नेतृत्व करता है वो आगे आए। उन्होंने एक यहाँ पर समिति का गठन किया, मानव आपदा प्रबंधन समिति। तो इसमें सबसे पहले जो है वो घर से बाहर निकले, कोरबा में एक भवन लिए, वहां पर सभी के खाने की व्यवस्था की, और पूरे कोरबा जिले में ये जो नगर निगम क्षेत्र है और इसके बाहर भी जो हमारी जो छोटी छोटी यूनिट है वो सबको निर्देशित करके एक गाइडलाइन दिया कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है। और नगर निगम क्षेत्र में मैं स्वयं भी उसमें जुड़ा रहा, और यहाँ किसी क्षेत्र में अगर खाना पहुंचाना है तो वहां कितने घर हैं जिनको आवश्यकता है उसको चिन्हित करना, उनके लिए भोजन लेने के लिए कोरबा जाना, और कोरबा से लेकर वापस यहाँ आकर उनको सही समय पर वितरित करना जी। अगर हम मानते हैं कि भाई 12 बजे लोगों को भोजन मिलना चाहिए तो उस दिशा में और उसके हिसाब से हमने काम किया। तो सवेरे से सभी लोग लग जाते थे अर्ली मॉर्निंग से, और 12 बजे तक जो है जो आवश्यक जरूरतमंद लोग जो थे उन तक ये भोजन पहुंचाने का कार्य करते थे।
तो एक तो ये हो गया कि सेवा कार्य से जुड़ना, उस समय तक मन में स्वयं सेवक का भाव नहीं आया था, ये तो बाद में पता चला कि ये सारा काम ऐसा हुआ जी। लेकिन जो मुझे याद आता है कि सबसे पहले एक बार संचलन हुआ था बिलासपुर में, तो मैं अपने पिताजी के साथ गया था, तो बाल स्वयंसेवक के रूप में वहां पे गया था, विद्यार्थी स्वयंसेवक के रूप में। अच्छा, बचपन से। उसके बाद फिर दर्री में जो हमारा कोरबा क्षेत्र का एक दर्री मंडल है, तो वहां पे एक उद्यान है, वहां पर शाखा लगती थी, तो उस वहां पर शाखा में मैं कुछ दिन गया। ये सब फ्लैशबैक में आया है, ये माने जब मैं संघ का कार्य करने में लगा रहा तब ये सब चीजें ध्यान में नहीं थी। तो जब भी कोई मुझसे पूछता था संघ आयु क्या है, तो मैं 4 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे बताते गया। पर पिताजी भी हमारे स्वयंसेवक हैं, तो वहां से ये चीज है और ये सेवा के माध्यम से जुड़ा था। अब इसके बाद जो जर्नी रही वो कुछ सोची समझी तो थी नहीं कि अपन उसको एक एक चीज को ध्यान में रहता कि कैसा है। तो इस प्रकार से हम स्वयंसेवक बन गए और आज भी स्वयंसेवक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।